कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक बेहतरीन सा पेपर बताऊंगा। यदि इस पेपर को आप एग्जाम में जाने से पहले करके जाओगे तो 40 से 50 नंबर लेकर आओगे। मैं हर बार की तरह आपको 6 पेपर इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो 75 के 75 नंबर अच्छे से कवर हो पाएंगे। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में हुआ था। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। देखिए, साइमन कमीशन जो था ना, उसके सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, यानी अंग्रेज अधिकारियों को ही इसमें लिया गया था। अब ये क्या था वास्तव में? ये एक टीम बनाई गई थी कि जो जो अंग्रेज सरकार है, वो अंग्रेज सरकार किस तरह से देशवासियों की के लिए मददगार साबित हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। अब उसमें पूरे के पूरे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। जब उसमें अंग्रेज थे तो भाई साहब सारे के सारे अंग्रेज थे, तो वो तो उनकी बड़ाई करेंगे, सही भले काम नहीं हुआ जब भी हाँ कर दिया। खानापुर तो यार इसलिए क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत के वासियों ने इसका बहिष्कार किया और साइमन वापस लौट जाओ का नारा भी लगाया था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम क्या कहते हैं? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम, ठीक है, नगर कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से आपका पहला जो है 1972 आ जाएगा इंग्लिश मीडियम का। दूसरे में मेघालय है, वो तो सेम है, हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम। देखिए ध्यान से समझिए, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सेट बी भी है, सी भी है और डी भी और ई और एफ 6 पेपर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा और 6 पेपर में ही आपका, ठीक है, काम पूरा हो जाएगा। पहले इनको कर लो कंप्लीट। ठीक है भैया, यहाँ पर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक पेपर करो और 75 ले जाओ। ठीक है, इसलिए क्यों 40 से 50 चाहिए तो एक पेपर 2 पेपर कर लो, बस बहुत है। ठीक है, और ज्यादा चाहिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग आज भी, ठीक है, राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन ध्यान से देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का आ जाएगा। आप तो अच्छे से मेहनत करो। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो है आपकी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर दिया जाएगा 54%। और सरकार का जो बेहतर रूप है वो कहलाएगा आपका लोकतांत्रिक। सबसे बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक है। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। अब आगे बढ़ते हैं ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये 1914 से 18 तक चला था। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल, ठीक है, तो आप ये तो ध्यान से देखना है ना भैया। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य यही है कि आप जीवन में आगे बढ़ जाए। बस आगे बढ़ गए तो मेरा काम हो गया, समझो। ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत किन के लिए कर रहा हूं? सिर्फ आपके लिए। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? प्रत्येक क्षेत्र का है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने
श्रमिक नियोजित है, तो 2 करोड़, ठीक है, श्रमिक नियोजित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां से ध्यान से देखते हैं, इंग्लिश सुनने वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे यहां से। चलिए इसके बाद में आ गया आपका 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल राइट बात है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है, असत्य बात है। 1805 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के धर्म को दर्ज किया जाता है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं क्या? तो ये भैया है ना, औद्योगिक क्षेत्र आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और ये बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, ये आपका गलत हो जाएगा। अब ट्रू और फॉल्स से इंग्लिश में सारी चीजें कंबाइन में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर, जलोढ़ मिट्टी की में क्या अंतर है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, आप तो कंप्लीट करो। यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लो जितने कर सकते हो। गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? खरीफ और रबी की फसल में अंतर। विनिर्माण क्या है, स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्नला क्या था? आयात शुल्क किसे कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? प्लाटेन और वेलम और प्लाटेन से क्या से, उल्मा और फतवा से क्या से रहेगा आपका? त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से आप क्या समझते हैं ना भैयू? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को उदाहरण सहित। अधोसंरचना, ज्ञान आधारित समाज। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के वर्ष से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20,